बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। प्यारे पाकिस्तानियों, भारत में इस वक्त पाकिस्तान से जंग हारने के बाद सफ़े मातम बिछी हुई है और हिंदुओं के घरानों में सोग है और उन्होंने अपने छतों पर जो झंडे लगाए हुए थे वो झंडे उन्होंने नीचे कर लिए हैं और मोदी के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा है। आज के प्रोग्राम में दो खबरें हैं बहुत बड़ी और दोनों मोदी के हवाले से हैं, इंडिया के हवाले से हैं। पहली खबर यह है कि मोदी पर एक बहुत बड़ा इंडियन जो इंटरनेशनल लेवल का अखबार है, नेशनल लेवल का, उसने इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि मोदी ने राइफल तैयारों की ख़रीदारी में 7.5 मिलियन यूरो की कमीशन ली। ये मैंने आपको बताना है और किस फ्रंट मैन के ज़रिए ली, और अखबार ने दावा किया है कि यही वजह है कि तैयारे जो हैं वो गिरते रहे और उनका म्यार ठीक नहीं था। ये जो खबर है मोदी के गले की हड्डी बन गई है। दूसरी बड़ी अहम खबर है कि भारत टूटने वाला है। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, इसकी प्लानिंग हो चुकी है और भारत की जो 7 सिस्टर्स हैं, यानी कि 7 रियासतें जो हैं वो अलग होने वाली हैं, टुकड़े होने वाला है भारत। मैं आपको बता रहा हूँ, सच्ची बात वक्त पे बता रहा हूँ। इसके लिए बांग्लादेश, चीन ने एक बहुत बड़ी हिकमत अमली तय कर ली है कि वो किस तरह से उन्होंने नाको चने चबाने हैं और ये 7 सिस्टर का जो दरमियानी नेक है, जो चिकन नेक है, वो किस तरह से बंद करना है और उसके ऊपर, उसके इर्द गिर्द इनको नकेल डालने के लिए जो है वो बांग्लादेश और चीन जो हैं, और इसके साथ पाकिस्तान भी शामिल है, वहाँ पे एयरफील्ड एक बना रहे हैं, एक बेस बना रहे हैं वहाँ पर, ताकि इसको वो जो लोग भड़के हुए हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, भारत के मुज़ालम से बचाया जाए। वहाँ एक एयर बेस बहुत बड़ी बनने जा रही है, ये भी मैंने आपको बताना है। और तैयारी की बात भी मैंने आपको बताई है। और मैंने एक अखबार है इंडियन, अब शुरू करते हैं प्रोग्राम। एक अखबार है इंडियन जो नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर है, उसने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है और जिससे मोदी के गिर्द जो है वो घेरा तंग हो गया है और मोदी जो है उसको मुँह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। ये नेशनल लेवल का जो अखबार है नाज़रीन, इसका जो है वो जो उसने बरतानवी और फ्रांसीसी ज़राए के हवाले से ये स्टोरी ब्रेक की है, नेशनल हेराल्ड ऑफ इंडिया। इसके रिपोर्टर ने एक खबर ब्रेक की है जिसमें इल्ज़ाम लगाया है जो मोदी है कि जब राइफल तैयारों की ख़रीदारी हुई तो वहाँ इसने अपने एक फ्रंट मैन के ज़रिए मुबैना तौर पर शोशम गुप्ता, उसका नाम उसने इज़हार किया है अपनी स्टोरी में। वो कहता है कि मोदी ने उसके ज़रिए 7.5 मिलियन यूरो कमीशन ली और गुप्ता के ज़रिए ली, और इसका फ़ायदा पहुँचाया जो इंडिया में डूबती हुई एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की और इसका पिछले दिनों इंडियन पार्लियामेंट में भी बहुत शोर उठा। वो कहते हैं कि इससे एक मोदी के जो है वो बिजनेसमैन की कंपनी थी, जो बहुत बड़ी इस वक्त इंडिया की कंपनी है, जो है वो अनिल अंबानी, उसका कहा जा रहा है कि वो 4500 करोड़ रुपए का वो कंपनी नादिंदा थी और मोदी ने वहाँ से कमीशन लेकर इसको फीडबैक किया और इसको अंबानी कंपनी को खड़ा कर दिया। इस पर जो राहुल गांधी हैं, इन्होंने भी शोर उस वक्त डाला था कि ये जो अंबानी कंपनी है ये 4500 करोड़ की नादेंदा थी और इसको कहाँ से पैसा आया कि ये अपने पाँव पे जो है वो खड़ी होगी। यानी कि बताने का मकसद ये है कि इंडिया में पाकिस्तान से हारने के बाद जो है ये एक शोर शराबा है, मोदी का घेरा तंग हो गया है और मुझे ये नहीं लग रहा कि मोदी अब मज़ीद सर्वाइव कर पाएंगे। उन्हें या तो इस्तीफ़ा देना होगा या उनकी असम्बली के अंदर उनके खिलाफ अदम एतमाद आएगी और इलेक्शन भी हारेंगे। अब जो है वहाँ पे लोग कहना शुरू हो गए हैं और वहाँ पे सोशल मीडिया जो है वो भी शोर मचाया हुआ है कि जो एक करप्ट आदमी है जिस पर इतने बड़े अखबार ने करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया, वो किस तरह से इसको सर्वाइव कर पाएंगे। यानी कि वो कहना शुरू होंगे कि इंडिया ये जो है मोदी करप्शन आम थी, इस वजह से ये पाकिस्तान से शिकस्त भी हुई, जंग भी हारे और कमीशनें भी खाईं और राइफल तैयारों का म्यार जो था इसलिए गुजरा। अब दूसरी बड़ी आम खबर जो मैंने आपको देनी है वो भी इंडिया के हवाले से है। नाज़रीन, आपको पता है कि बांग्लादेश से
जो एक छोटी सी पट्टी लगती है, जजीरा छोटा सा, वहाँ से गुज़र कर इंडिया को उसकी 7 रियासतें हैं, जिसमें असम है, उत्तर प्रदेश है, मणिपुरा है, इस तरह की 7 रियासतों को रास्ता जाता है और उसको कहते हैं चिकन नेक। अब कह रहा है कि चिकन नेक जो है वहाँ से बंद बांध दिया जाए या रास्ता काट दिया जाए तो इंडिया का राब्ता उन 7 रियासतों से मुनक़ता हो जाता है। और वो रास्ते जो है पहले ही वहाँ पे आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी जो उस वक्त वहाँ पे कहा जा रहा है कि 100 के करीब तंजीमें हैं जो कहती हैं कि हमने अलग होना है। अब वहाँ पर भी सूरत हाल जो मैंने आपको खबर देनी है चौंका देने वाली खबर है और इसके बाद आप कह सकेंगे कि इंडिया के टोटे होने वाले हैं। अब वहाँ पे जो कहा जा रहा है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन मिलकर वहाँ एक बहुत बड़ा जदीद एयर बेस बनाने जा रहे हैं और इलाका है बांग्लादेश का और चिकन नेक के पास है, वहाँ पे एक एयर बेस बनाया जा रहा है और एयर फील्ड बनाई जा रही है वहाँ पे और उसका ठेका भी मैं आपको बताऊंगा कि किसको मिलने वाला है। अब इसकी भाई मनसूबाबंदी हो रही है कि वहाँ पे एक जो है वो एयर बेस बनाना है और वहाँ से बांग्लादेश जो है वहाँ पर इंडिया को नकेल डालेगा और इसकी जो 7 रियासतें जिनको 7 सिस्टर्स कहते हैं कि वहाँ से इसका ऑक्सीजन सांस बंद करना है वो चिकन नेक के मुकाम पर। इसके करीब जो है बांग्लादेश के अंदर एयर बेस जो है वो बनना है, हवाई अड्डा बनना है और जंगी हथियारों का जो है वो मरकज़ बनना है और वहाँ पे ज़राए का कहना है कि इंडिया, बांग्लादेश और चीन में ये वायदा होने जा रहा है और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और उसमें तुर्की की भी हमायत शामिल होगी और वहाँ जो है कहा जा रहा है कि वो जो एयर बेस है उसका ठेका पाकिस्तानी कंपनी को मिलना है और पाकिस्तानी कंपनी वो एयर बेस बनाएगी। जब ये प्लान बन गया तो इंडिया तो बढ़ गया ना, मोदी तो बढ़ गया ना कि वहाँ अब नज़र ये आ रहा है कि देखिए ना कि दूसरी तरफ मैंने आपको ये भी खबर दे दी है कि मुसलमानों ने बहुत साथ दिया जब पाकिस्तान के शहर कशीदगी थी तो वहाँ के इंडियन मुसलमानों ने साथ दिया, ये बात सच है, लेकिन वफादारी उनके भी काम नहीं आई। अब मोदी ने वहाँ पे जो कर्नल सूफिया कुरैशी थी उनसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, ब्रीफिंग करवाई, मुल्की हालात बताए। अब BUP के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने उस बीबी के उस कर्नल के घर का भी गिरव किया हुआ है और जो है उसके घर पर पथराव कर रहे हैं और उन्हें निशान इबरत मनाने की धमकियाँ मिल रही हैं और उन्हें दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, पाकिस्तान की हामी करार दिया जाए। भाई मोदी और मोदी के चमचों पूरा इंडिया पाकिस्तान का हामी है, अफवाज पाकिस्तान की दलेरी की दाद देता है और पूरे वो सिख हों, वो हिंदू हों, वो मुसलमान हों, इस वक्त तमाम के तमाम जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। किस किस को मारोगे, कितनी कर्नल सूफिया वहाँ पे मारोगे आप? और दुनिया में इंडिया का जो मकरू चेहरा है उसको उसके BUP के दहशतगर्द सामने ला रहे हैं। अब बताने का मकसद 2 बड़ी अहम खबरें दी कि इंडिया के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और कभी इम्कान है कि इंडिया के टोटे हों वहाँ पर और टोटे होने वाले हैं इंडिया के और टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। आगाज़ हो चुका पाकिस्तान से जंग हारने के बाद और उसकी जो पाकिस्तान ने जो तबाही मचाई दिन के अजाले में और सुबह की नमाज के बाद वहाँ पे जो उसकी 36 के करीब जो थी उनके एयर बेस जो थे वहाँ पे अटैक किए और बहुत बड़ी तादाद में वो तबाह बर्बाद कर दिए और उसकी 2-2 बैटरियाँ तबाह की जो वो कहता है उसके राइफल तैयारे गिराए। अब इसके बाद जो है नज़र यही आ रहा है कि अब इंडिया का मुतहद्दा रहना, उसका वजूद कायम रहना बहुत मुश्किल हो चुका है और इंडिया को दिन के वक्त पाकिस्तान ने तारे दिखाए हैं। अब इंडिया टूटेगा जिसकी बुनियाद मैंने कहा बन चुकी है, रखी जा चुकी है और इस वक्त जो सूरत हाल है उसने इंतहाई इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो परेशान कर रखा और परेशान कौन भी है कि इंडिया की 7 रियासतें अब उसके पास रहती हुई नज़र नहीं आ रही, जो कि उसको नकेल डालने के लिए चीन की मदद से बांग्लादेश वहाँ पे एयर बेस बना रहा है, दुनिया का जदीद तरीन और सबसे बड़ा एयर बेस बनेगा और वहाँ से फिर इंडिया को ठोका जाएगा। वहाँ से तो इंडिया को दानी याद आ जाएगी कि किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवानी है, किस तरह से बलूचिस्तान में जो है वो हमले करवाने हैं दहशतगर्द, किस तरह से जाफर एक्सप्रेस के जो मुसाफिर हैं उनको निशाना बनवाना है, तो किस तरह से वाघा बॉर्डर जो है उसके अंदर जो है जब परेड हो रही थी किस तरह से दहशतगर्दी जो इंडिया ने करवाई वो भी सारी दुनिया के सामने है। तो लिहाजा अब इंडिया का जो है वो बुरा वक्त शुरू हो रहा है और टोटे टोटे होना है इंडिया ने। ये मैं आपको कबल अज़ वक्त खबर दे रहा हूँ। 2 बड़ी मैंने खबरें दी हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। इसके साथ जावेद इकबाल को दें इजाज़त।